इस वीडियो में हम विज्ञान की परिभाषा को सीखेंगे और विज्ञान हमारे बीच कैसे प्रवेश हुआ विज्ञान का उसके बारे में जानेंगे। पहले हम क्या थे? तो पहले हम आदि मानव थे। पहले क्या थे? हम आदि मानव थे। आदि मानव थे और आदि मानव से हम मानव कैसे बने? तो हमारी जो है एक जिज्ञासु मन, यही जिज्ञासु मन जो है हमको मानव बनने के लिए उत्प्रेरित किया। जिज्ञासु मन, ये जिज्ञासु मन जो था, पहले जो था अनेक प्रकार की सुखाड़ होती थी, बिजली की कौंध होती थी, बाढ़ आता था। ये सबसे जो है पहले के जो आदि मानव थे उनमें भय भय बना हुआ रहता था। ये सबसे भय किया करते थे। लेकिन उनका जो जिज्ञासु मन के विकास के कारण धीरे 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 उनमें बुद्धिमत्ता बढ़ने लगी। एक दिन क्या हुआ कि जंगलों में आग के दो पत्थरों के हठात टक्कर टक्कर आ जाने से आग का आविष्कार हो गया। और आग का आविष्कार जो है विज्ञान का सबसे पहला आविष्कार माना जाता है। ये आग का आविष्कार हो जाने के कारण तो उनके अंदर जो भोजन करने की जो कच्चे भोजन करते थे, अब वो पका भोजन करने लगे। पका भोजन करने के साथ साथ उनकी बुद्धि में जो है परिपक्वता आ गई। और बुद्धि में परिपक्वता आ जाने के कारण वो सोचने लगे कि आखिर बिजली क्यों चमकती है, बाढ़ क्यों आता है, वर्षा कैसे होती है आदि ये सब की परिघटनाओं के बारे में सर्च करने लगे, अपने बारे में सोचने लगे। और यही सोचते सोचते जो है उन्होंने क्या करने लगे, अस्थाई होना शुरू कर दिया। एक से एक औजार बनाना शुरू कर दिया। औजार बनाने के साथ साथ जो है उनके जिज्ञासु मन आविष्कार के लिए उत्प्रेरित हो गए। उन्होंने सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार किया। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार किया। पहिए के आविष्कार हो जाने के बाद उन्होंने बैलगाड़ी बनाई। बैलगाड़ी बनाने के बाद बैलगाड़ी के बाद उन्होंने रेलगाड़ी बनाया। रेलगाड़ी से आज बुलेट ट्रेन की सफ़र हम लोग कर रहे हैं। तो जितने जितने धीरे धीरे प्रकार के उनकी बुद्धि प्रखर होते गई मानव की, विकास विज्ञान का उसी गति से तेज़ी से धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इनकी जो जिज्ञासु मन की उसके पीछे जो छुपने का रहस्य कि हम कैसे उड़ नहीं सकेंगे, हम कैसे और ज़्यादा तेज़ कैसे चलेंगे, यही जो जिज्ञासु मन जो है आदि मानव में आदि शब्द को हटाकर हम लोगों को मानव बना दिया। और यही मानव जो है धीरे धीरे विज्ञान का जो है विकास को तेजी कर दिया। और इसी के साथ हमारे बीच जो है विज्ञान जो है आग से पहिए, पहिए से धीरे धीरे प्रकार से कि क्या है अनेक प्रकार से हमारे बीच में पहुंचने लगा। हम लोग जितना आविष्कार करते जाते हैं विज्ञान का जो है विकास उतनी तेज़ी से होती है। अब विज्ञान में बात करते हैं इसकी परिभाषा पर, तो सब परिभाषा है कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान पहले क्या करता है कि सावधानी पूर्वक किसी वस्तु को क्या करता है, सावधानी पूर्वक से और क्रमबद्ध तरीका से उसको प्रयोग करता है। प्रयोग और परीक्षणों पर जो आधारित ज्ञान होता है उसको लिख देता है, वही क्या कहलाता है, वही विज्ञान कहलाता है। वही क्या कहलाता है, वो विज्ञान कहलाता है। तो विज्ञान के लिए कितने शब्दों का होना परिभाषा के लिए होना जरूरी हो जाता है? पहला सावधानी पूर्वक, दूसरा क्रमबद्ध, तीसरा प्रयोग, चौथा परीक्षणों और पांचवा ज्ञान। यानी सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से जो किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान जो होते हैं वो विज्ञान कहलाता है। विज्ञान पहले क्या करता है, किसी भी वस्तु पर पहले क्या करता है, सावधानी पूर्वक से उसका परीक्षण करता है। और परीक्षण करने के बाद जो है करने के बाद उसका प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बाद देखता है कि ये हमारे काम लायक है या नहीं है। अगर काम लायक होता है तो उन परीक्षणों को क्या करता है, ज्ञान को संग्रह करके एक नोट कर लिया जाता है। और यही नोट जो है हमारे लिए वो विज्ञान बन जाता है। और जैसे यही विज्ञान के कारण हम लोग आज चंद्रमा तक पहुंच पाने में सक्षम हैं। हमारी जो दूरी 7 समुद्र थी, आज विज्ञान के कारण हमारी दूरी भी कम गई है। हम लोग वर्षा के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। पहले की कृषि वर्षा के ऊपर निर्भर करती थी, आज विज्ञान के कारण हम लोग वर्षा पर निर्भर नहीं करते हैं। इस प्रकार से हमारे लिए विज्ञान जो है वरदान के रूप में
वरदान के रूप में साबित साबित हो गया है। इस प्रकार से हम विज्ञान के परिभाषाओं की चर्चा किए हैं। धीरे धीरे विज्ञान के जो पाठ हैं, जो उनके जो पाठ है, एक पाठ होता है बायोलॉजी, सजीव विज्ञान, उसकी चर्चा करेंगे। और सजीव विज्ञान में और जो विज्ञान में, सजीव विज्ञान में जितने भी पार्ट आते हैं 9 क्लास से रिलेटेड और एनसीईआरटी से रिलेटेड, उस सारे सॉल्यूशनों को बताएंगे। धन्यवाद।